ईरान ने एस जयशंकर सर और इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि इजराइल पर प्रेशर डालें और यह वो रुकवाएं। और अगर नहीं रुकवा रहे हैं तो मतलब हम उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं। करने का मतलब भारत इंसेंटिव दे रहा है इजराइल को यह करने का। तो मैं ईरान से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप लोग कहां थे जब पहलगाम अटैक हुआ था? आपने टेररिज्म को तो कंडेम किया, बट जब पाकिस्तान एक्सेप्ट कर चुका था कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप है, वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि हमने कराया, तब आप क्यों नहीं बोले कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है वह इसे रुकवाएं? इसके अलावा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पर आपने मिडिल स्टैंड्स क्यों लिया? आपने एक देश की साइड क्यों नहीं ली? आपने भारत की साइड क्यों नहीं ली? अगेन, ये कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है कि चट भी अपनी पट भी अपनी इंडिया ने राइट स्टैंड्स लिया है कि भाई ना हम ईरान का सपोर्ट करेंगे ना हम इजराइल का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें वेपन्स इजराइल देता है। ईरान के साथ भी हम बिजनेस करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी करते हैं। तो बात सिंपल सी है कि हम किसी देश की साइड नहीं लेने वाले। एज सिंपल एज दैट हम नॉन अलाइंड हैं, क्योंकि हमने टर्की की हेल्प करके देखी थी जब उनके यहां प्रॉब्लम्स हुई थी। दोस्त ऑन ऑपरेशन दोस्त किया था, बहुत कुछ किया था, बट उन्होंने क्या किया, किस तरह से ड्रोन सप्लाई करे, पाकिस्तान को ही हमने देख लिया। तो हम नहीं लेंगे किसी की साइड। हमने रशिया यूक्रेन के टाइम पर भी नहीं ली थी, क्योंकि यह कोई सही पॉलिसी नहीं होती है एक साइड ले लेना किसी ऐसे केसेस में जब वॉर हमारी है ही नहीं। हमारा काम है यह बोलना कि वॉर रुकना चाहिए, वही हमने बोला। जैसे आपने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, एज सिंपल एज दैट यही होती है पावर ऑन ऑफ ग्लोबल साउथ। जो ईरान इंडिया को बोल रहा है कि आप पावर हैं तो आप ये करिए, हमने किया, हम क्यों ले साइड? ऐसे साइड थोड़ी लेते हैं। यह होती है एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, और वही इंसान कर सकते हैं जो पहले फॉरेन सर्विस में रहे हो, उसके बाद मिनिस्टर हो इंडिया के। ठीक है ना कि बस आए और बोल दिए दैट इज द पावर।